So this is gold 1 year टाइम फ्रेम। ये देखने का बेसिकली रीज़न है कि क्लोजिंग मैटर कर रहा है। अभी दिसंबर आ गया है, 1 महीने में क्लोजिंग है। मेरे को लग रहा है कि ये गोल्ड कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास जाके क्लोजिंग दे देगा। 5,000 भी हो सकता है, 4,500 भी हो सकता है। एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाके वो क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग दिसंबर का प्लानिंग कर लेते हैं। दिसंबर में हम लोग क्या मूव दे सकते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक का। बेसिकली मेन हम लोग अभी फोकस करेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मंथली क्लोजिंग हो चुका है, ये मंथली का कैंडल है, मंथली क्लोजिंग हो चुका है। अभी नया कैंडल आएगा फिर दिसंबर फर्स्ट से। हम लोग देखें तो ये जो हाफ वीक का लेवल है, मार्केट ने ये हाफ वीक का लेवल तोड़ दिया है। नवंबर ने मार्केट ने ये हाफ वीक का लेवल तोड़ दिया है। मार्केट के पास अभी और ये फिल करने के लिए ये वाला रेंज बाकी है। मार्केट ये वीक फिल कर देगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर भी है 4,400 का, जो एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है। 4,300 फिर 4,400। वीकली में देखते हैं। वीकली ने मार्केट में ये जो ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है, ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का लेवल है गोल्ड के लिए। ये लेवल जो है 4256, ये वाला एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का लेवल है। मार्केट ये वाला जो गैप है ये वाला फिल कर देगा। मार्केट ये जो 450 पिप का रेंज है ये मार्केट फिल कर देगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मार्केट के लिए आता है ये ऑल टाइम हाई वाला लिक्विडिटी। ये ऑल टाइम हाई 4,370। 4,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है 4,400। अभी मार्केट ये वाला गैप मेरे हिसाब से फिल कर सकता है। नीचे से हाई 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 बन रहा है, ईएमए भी आ रहा है। लेकिन और एक चीज़ देखने के लिए है कि ये मार्केट ने इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश था मार्केट। ये एक कैंडल नहीं तोड़ पाया, 2 कैंडल नहीं तोड़ पाया, 3 कैंडल नहीं तोड़ पाया। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट तोड़ नहीं पाया। इतनी बुलिश होती तो ये वाला गैप फिल करके ये तोड़ देती। अगर ये इतनी बुलिश होती तो ये वाला गैप नहीं रहता और ये टूट जाता। ये एक हम लोग को इम्पोर्टेंट जगह देखने के लिए कि मार्केट अभी इसको ये वाले रेजिस्टेंस को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट इधर से ऐसे गिर भी सकता है, क्योंकि हम लोग अगर लाइन में देखें तो कुछ वैसा कुछ नहीं। ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग के पास आ गया, मेजर सपोर्ट के पास। तब तक ये में भी ऊपर आ जाएगा। उस टाइम पे तो बोलेंगे हम अचानक से मार्केट गिर गया, लेकिन स्ट्रक्चर बना है, सेलिंग का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा भी है तो है। ये उस टाइम फिर ये ट्रेंड लाइन लगा देंगे हम लोग। ये ट्रेंड लाइन भी है। हम लोग अभी दोनों साइड का व्यूज रखेंगे, बाइंग का भी सेलिंग का भी, क्योंकि हम लोग खाली अभी दिसंबर का प्लानिंग करेंगे। दिसंबर में हम लोग कैसे देख सकते हैं, वो भी फर्स्ट वीक हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जा सकता है। डेली देख लेते हैं, डेली का चार्ट। डेली के चार्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है? डेली के चार्ट में दिख रहा है ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको तोड़ नहीं पाया है। ये एक बार नहीं तोड़ पाया। ये इतना अच्छा बुलिश प्रेशर में आते हुए भी इसको नहीं तोड़ पाया। मार्केट ने ये वाला जो ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल है, मार्केट ने ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया है। मार्केट चाहे तो ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल लेके फिर ऐसे गिर सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़्यादा है। ये मेरा फेवरेट फिब बैठाते हैं हम लोग, फिब बैठा के देखते हैं।
बैठा नहीं है, ये इधर तक बैठेगा फिर। ये जो हम लोग को दिख रहा है, ये जो लेवल है, ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग वाला जो है, वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग के पास ही 78 का लेवल है। वीकली के ओपनिंग क्लोजिंग के पास ही हम लोग का 78 का लेवल है। 78 का लेवल बहुत ज़्यादा मेजर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ज़्यादातर मार्केट ये ऊपर आके 78 या ओपनिंग क्लोजिंग का लिक्विडिटी लेके, ज़्यादा से ज़्यादा ये हाफ वीक का लिक्विडिटी लेके फिर गिर सकता है। इस बार तो एनएफपी भी है, एनएफपी भी आएगा। हाँ, एक बार एनएफपी देख लेते कब है। एनएफपी नहीं है क्या? फर्स्ट वीक के फ्राइडे में एनएफपी नहीं है, सेकेंड वीक में एनएफपी नहीं है, थर्ड वीक में कैसे एनएफपी आ गई? क्या चल क्या रहा है मार्केट में? कुछ भी कर रहा है ये लोग। थर्ड वीक में, वो भी ट्यूसडे एनएफपी है। फ्राइडे की जगह ट्यूसडे आ रहा है दिसंबर के 16 में। क्या चल रहा है मार्केट में यार? ठीक है, 16 को एनएफपी है। 16 से पहले हम लोग कोई स्विंग प्लान नहीं कर सकते। हम लोग को मार्केट का बॉटम नहीं मिलेगा। बॉटम नहीं मिलेगा तो बाइंग या सेलिंग नहीं कर पाएंगे। इधर हम लोग इंट्राडे प्लान करेंगे। जो भी करेंगे इसमें मेजर जो प्लानिंग होगा एनएफपी के बाद आएगा। ये जो वीक है, ये वीक में पूरा एनएफपी के बाद हम लोग मेजर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अभी गोल्ड देख लेते हैं। ये जो लेवल है, इसमें 78 का रेजिस्टेंस भी है, ये याद रखना। ये बहुत ज़्यादा मेजर लेवल है, ये वाला लेवल। अगर मार्केट को बाइंग जाना है तो मार्केट पहले ये इधर से इसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, देन ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग ये फिल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, फिर ये वाला फिल हो जाएगा। अगर ये पूरा ऐसे चला जाता है, उस टाइम पे हम लोग ऐसे फिब बैठा देंगे। फिब के पास ये ऐसा रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, फिर टूट जाएगा ये। और अगर मार्केट गिर जाता है, ये हाई के बाद अगर ये लो बन जाता है, तो मार्केट अनवांटेड का लिक्विडिटी ले सकता है। और ज़्यादा गिरा तो ये इधर ईएमए जो है उसके पास साइकोलॉजिकल नंबर भी है 4100। ये वाला एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है ईएमए के पास 4100 का। इधर मार्केट गिर के फिर ऐसे मूव दे सकता है। उस टाइम पे हम लोग अगर फिब बैठाएंगे, फिब कहाँ से बैठेगा? फिब बैठेगा इधर से। फिब बैठाएंगे तो ये हम लोग का एक 60 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ये मेजर बाइंग जोन होगा हम लोग के लिए। उस टाइम हम लोग इधर बाइंग देख के इधर तक का बाइंग ले सकते हैं। अगर फिर इधर स्ट्रक्चर बना, फिर इधर तक का बाइंग हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन पहले स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। अभी ना बाइंग का स्ट्रक्चर ठीक से है, ना सेलिंग का स्ट्रक्चर ठीक से है। ट्रेंड अप है, इधर एक ये हाई 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 बन रहा है, ट्रेंड अप है पूरा, लेकिन स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है। मार्केट इधर से ये इधर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। हाई के बाद फिर ये लो बना, फिर ये इधर आया, फिर ये नीचे आ जाएगा। कहाँ तक आएगा? मेजर सपोर्ट तक। ये जो हम लोग का मेजर सपोर्ट है, ये इधर तक आ जाएगा। फिर ये क्या बन रहा है? हाई लो लो, लो के बाद लो बना ना, लोअर लो। उस टाइम पे ये नीचे बैठ जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर तक। मैं प्रिफर करूंगा कि पहले मंडे मार्केट खुले। मैं शायद तक से मंडे बहुत कम ट्रेड करूंगा, या फिर करूंगा ही नहीं। मैं देखूंगा इसका क्लोजिंग कहाँ आ रहा है। डेली का जो क्लोजिंग है, या तो डेली का क्लोजिंग इसको ऐसे तोड़ दे, इसको ऐसे ग्रीन कैंडल में इसको ऐसे तोड़ दे तो ठीक है। फिर हम लोग रिट्रेसमेंट, इसका जब रिट्रेसमेंट होगा इधर से, फिर हम लोग इधर तक का बाइंग करेंगे। अगर ये नहीं टूटता, अगर ये नीचे आ जाता है, ये अनवांटेड को भी तोड़ देता है। अनवांटेड को तोड़ के अगर ये ओपनिंग, ये जो ईएमए का लिक्विडिटी लेने आता है,
ये वाला फिर हम लोग का ये मेजर बाइंग जोन हो जाएगा। ये वाला हम लोग का फिर ये मेजर बाइंग जोन हो जाएगा। बाइंग करने के लिए परफेक्ट है एकदम। 4 आवर देख लेते हैं एक बार। 4 आवर देखें तो मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस को अभी तक नहीं तोड़ा है। इधर अभी क्लोजिंग नहीं आया है। मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ेगा, उसके बाद हम लोग कुछ देख पाएंगे। मार्केट ने नीचे से इतना बुलिश प्रेशर लेके आया, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाया। ये वाला ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर ये वाला मूव दिया, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड है और एकदम बुलिश है। मार्केट ने फिर भी ये लेवल तोड़ नहीं पाया है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पहले डेली का एक क्लोजिंग आ जाए। डेली का क्लोजिंग आ जाएगा, फिर हम लोग को एक पोजीशन पता चल जाएगा। अगर ये इतनी बुलिश होती तो ये ब्रेक कर देगी, इतनी बुलिश होगी तो ये ब्रेक कर देगी। ये वाला एज अ ग्रीन कैंडल में क्लोज होगा, बुलिश कैंडल। हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्केट के पास एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, मार्केट इसको तोड़ देगा। अगर ये नहीं तोड़ पाता है, हाई के बाद लो बन गया, फिर मार्केट ने बोला है कि अभी मैं रिट्रेसमेंट करूंगी, उसके बाद ऊपर जाऊंगा। अभी फिर मार्केट का ये बाइंग नहीं आएगा। सेलिंग भी देखना है तो सेलिंग के लिए पहले मार्केट को लो, फिर ऊपर गया, फिर लो, लोअर लो बनेगा, उसके बाद हम लोग सेलिंग करेंगे। सेलिंग कहाँ तक करेंगे, ये ओपनिंग क्लोजिंग या वाला मेजर सपोर्ट तक, ये 2 टारगेट रहेगा। 4 आवर में तो वही वैसा ही स्ट्रक्चर है। अभी ये जो मेन 2 लेवल है, ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। ये वाला लेवल को ही मैं बोल रहा था कि ये ऐसा मेजर सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ये जो लेवल है, अभी देखना है मार्केट क्या करता है। ये जो लेवल्स है, ये वाला लेवल एकदम लक्ष्मण रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं मंडे खुलता है मार्केट, उसके बाद क्या होता है। एक बार MCX देख लेते हैं। MCX के पास भी ये वाला लेवल पेंडिंग है। डेली में देखें तो ये गैप फिल हो चुका है। मार्केट ने ये वाला को क्लोजिंग दिया नहीं है, ये वाला जो गैप है अभी बाकी है। ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है, ये वाला गैप अभी फिल होना बाकी है। इधर भी एक गैप है जो फिल होना बाकी है, ये में नीचे से है। मेरे को जहाँ तक लगता है मार्केट ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग ले लेगा। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसको फिल कर देगा। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसको फिल करके या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। वो हम लोग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। हम लोग मार्केट को नहीं चला पाएंगे, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। 4 आवर में देख लेते हैं एक बार। 4 आवर में भी ये वाला गैप फिल होना बाकी है, गैप फिल हो जाएगा। सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सिल्वर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सिल्वर ने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेक करके एकदम फाड़ दिया है। सिल्वर ने, सिल्वर के लिए अभी मेजर जोन है। $57,000 का सिल्वर के लिए भी मेजर जोन है। एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है सिल्वर के लिए। सिल्वर ने ये वाला वीक पूरा फिल कर दिया था, गोल्ड ने नहीं किया, लेकिन सिल्वर ने कर दिया है। सिल्वर के लिए अभी 57,000 का मेजर साइकोलॉजिकल लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर ये टूट जाता है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अभी हम लोग ये वाले लेवल का वेट करेंगे। ये जो लेवल है, पहले मार्केट को खुलने देंगे, फिर देखेंगे
क्या हो रहा है। मार्केट के लिए उस टाइम पे ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा अगर मार्केट को नीचे आना भी है तो। डेली में थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, डेली में सिल्वर का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। हम लोग इधर से फिर बैठाएंगे इधर तक का, ये वाला जो लेवल है ये वाला ऐसा 38 का लेवल भी एक्ट करेगा। मार्केट इधर आ सकता है फिर चलेगा वापस, हो सकता है। पॉसिबिलिटीज दोनों साइड का है, या तो ऊपर से डायरेक्ट चला जाएगा या तो नीचे आएगा। अगर इसको सेलिंग आना है, सेलिंग आने के लिए उसको 4 आवर में जाके ये लो बना, उसके बाद फिर एक लो बनेगा, फिर आएगा सेलिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी या फिर ये 38 के लेवल तक का। उसके पहले हम लोग सेलिंग का प्लान नहीं कर पाएंगे। ये डोजी एज अ क्लोज हुआ है 4 आवर में, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इधर जाके ये क्लोज है, ये वाला ये गैप फिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड का ये लेवल सब। गोल्ड का लेवल, सिल्वर और गोल्ड एकदम कोरिलेशन में चढ़ता है, बहुत ज्यादा कोरिलेशन है सिल्वर और गोल्ड में। एमसीएक्स में हम लोग क्या देखते हैं, गैप कौन सा पेंडिंग है, गैप देखते हैं। ये नीचे से पूरा एक सीधा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, कर्व बैठा है तो हम लोग कर्व बैठा के दिखा देते हैं कि ये जो कर्व बैठा है ये पूरा हेल्दी कर्व है, जो मार्केट का अप ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट डबल बॉटम बना के, ये डबल बॉटम कहाँ बना, अनवांटेड के पास बना। मार्केट एक लाइन नहीं है, मार्केट एक रेंज है, रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। मार्केट ये हम लोग इधर से खींच दिए, ये लाइन बन गया, नहीं, मार्केट एक रेंज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज है, रेंज के अंदर जो होगा होगा। ये एक रेंज है मार्केट के लिए, ये वाला पूरा एक मार्केट के लिए रेंज था, इसीलिए मार्केट ने इधर लो के बाद हाई बनाया, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट उठा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो दिसंबर का वो होता है, अभी वेट है तो खाली इसका ब्रेक करने का, फिर मार्केट बुलिश जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तब हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, स्ट्रक्चर बनेगा तो। ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगा उसके बाद, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे और एकदम लेस क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि वापस एनएफपी आगे पीछे हो गया है। मैनिपुलेशन पीक लेवल पे होगा और जो फर्स्ट वीक है दिसंबर में उसमें बहुत सारा न्यूज़ है, जैसे देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट वीक है उसमें बहुत सारा पीएमआई है, पीएमआई सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पीएमआई इंडेक्स है, बहुत सारा है, फलाना रिंकला बहुत सारा है। उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन ये जो लेवल्स है ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।